बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छी हो और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 1, मिट्टी का खिलौना। ठीक है, करते हैं इसकी शुरुआत। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। यहाँ तक कि यहाँ पर एक महिला है जिसका नाम है दीना। उसका जो बेटा है लाल है ना, वो कह रहा है मैं तो वही मिट्टी का खिलौना लूँगा, क्योंकि जिसे वह उछाल उछाल कर खेल रहा था मिट्टी के खिलौने से, तो वो जब वो अचानक से टूट जाता तो वो कह रहा है मैं तो उसी ही खिलौने को लूँगा जिससे मैं पहले खेल रहा था। ठीक है, व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है राजा के घर भी यह तो। वो कहता है, उसकी माँ उसे व्यथित मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान हो जाती है। वह उसे कह रही है कि जो स्वर्ण निर्मित मतलब सोने से, यदि मैं तुम्हें कोई सोने से निर्मित खिलौना भी ला कर दे दूँ तो तुमको वह भी पसंद नहीं आएगा। चाहे मैं राजा के घर से कोई खिलौना क्यों ना ला दूँ, वो भी तुमको पसंद नहीं आएगा। अब तो केवल तुमको वही उसी मिट्टी का खिलौना पसंद आएगा जिससे तुम खेल रहे थे। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी के खेलेगी क्या, राजपुत्र तू ही कह दे तो। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगे क्या, राजपुत्र तू ही कहे तो। वो कह रही है कि तू मुझे ऐसे ही बहकाती रहती है कि तू मेरा राजपुत्र है, तू राजा के घर है, मैं तुझे राजा के घर ले चलूंगी, लेकिन अब मैं तेरे बस में नहीं आने वाला, बल्कि मुझे तो वही मिट्टी का खिलौना चाहिए जिससे मैं पहले ही खेल रहा था। और वो जब मैं उछाल रहा था, जब वो टूट गया था, तो मुझे वही खिलौना चाहिए। वो कह रही है तुम मिट्टी के खिलौने से क्यों खेलेगा, क्योंकि तू तो राजपुत्र है, मीन राजा का बेटा है, तो क्या तू मिट्टी के खिलौने से खेलेगा, तू अच्छे अच्छे सोने से निर्मित खिलौनों से खेलेगा। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। और दीना का लाल फिर से मचल जाता है, बहक जाता है, रोता चिल्लाता है, कहता है कि मुझे तुम्हारी गुड़िया वगैरह गुड्डा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो वही मिट्टी का खिलौना चाहिए। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया शिशु राजकुमार। वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसके बारंबार। वो कह रहा मैं तो बार बार, वो हाथ पैर टीप रहा था और रास्ते में बार बार, मतलब जो रास्ता था मिट्टी थी, वह उस पर बार बार लेट जा रहा था और कह रहा था मुझे तो यही खिलौना चाहिए जो रास्ते पर गिरा पड़कर टूटा हुआ पड़ा था, मुझे तो वही खिलौना चाहिए जो टूट गया है। वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासियां राजपुत्र के रोने से। वो कह रहा, उसकी माँ उसे समझा रहे थे, अरे तुम तो राजा के बेटे हो, राजा का बेटा जब रोता है तो सब पूरी प्रजा मतलब गांव की जो दासी हैं, सारे गांववासी सब इकट्ठे हो जाएंगे और कहने लगेंगे कि अरे यह बेटा क्यों रो रहा है, तो तुम इसलिए रो मत, नहीं तो सब लोग यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। वो कह रहा मुझे ना सोने का चाहिए ना मुझे किसी और का चाहिए, मुझे तो केवल अपना वही खिलौना चाहिए जिससे मैं उछाल उछाल करके खेल रहा था और बड़ी खुशी के साथ उसके साथ उछल उछल कर खेल रहा था। राजहटी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार, लूंगा वही वही लूंगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। वह छोटा सा बेटा इतना मचल जाता है, वह किसी के बस में नहीं आता, वह सारी बहुमूल्य साधनों को फेंक देता है, कह देता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपना वही खिलौना चाहिए जिससे मैं खेल रहा था। अर्थात बच्चों, यह कविता हमें संदेश देती है कि यहाँ पर जो छोटा बच्चा है जब जिद पर अड़ जाता है तो उसी वही खिलौने की नीड होती है। इसी तरह हमें भी अपनी जीवन में सक्सेस करने के लिए हमें भी एक ऐसी हट बांधनी चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। ओके, तो यह पाठ बच्चों समाप्त हो गया है। मुझे आशा है कि यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।